मेघालय की वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन में से एक ब्रिज, जिसे देखने के लिए आपको हज़ारों स्टेप्स चढ़ने और उतरने पड़ते हैं। एक ब्रिज जहां तक पहुंचने के लिए आपको 3500 स्टेप्स की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। क्रेजी राइट? नहीं, क्योंकि हज़ारों स्टेप्स चलने के बाद जब आप उस ब्रिज को पहली बार अपनी आंखों से देखोगे तब आपको एहसास होगा कि हर एक स्टेप वर्थ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रकृति और इंसानों द्वारा बनाई गई ब्रिज डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज की। तो इस ट्रैक को करने के लिए आपको सबसे पहले चेरापूंजी से 25 किलोमीटर डिस्टेंस पर लोकेटेड टायरना विलेज जाना होगा। तो इस ब्यूटीफुल से विलेज में आकर हम लोग ने अपना बाइक पार्क किया, ब्रेकफास्ट किया और अपना ट्रैक स्टार्ट किया। ट्रैकिंग स्टार्ट हो गया है। यहाँ से है टेढ़े मेढ़े रास्ते यहाँ, तुम काउंट कर रहे हो? नहीं। उन्होंने बोला 9 है, थोड़ी देर पहले उन्होंने बोला 9 है, तो अभी तक 950 है। यहाँ चारों जानिब शोर ही शोर, खुद से बेहतर होने पे जोर। यहाँ चारों जानिब शोर ही शोर, खुद से बेहतर होने पे जोर। तो सीढ़ियाँ उतरने के बाद हमको यहाँ पर एक बोर्ड देखने के लिए मिल रहा है। तो डबल डेकर ब्रिज जाने के रास्ते पर लॉन्गेस्ट सिंगल डेकर ब्रिज भी पड़ता है, तो आप उसे भी ज़रूर देख सकते हो। पहले हम लोग सिंगल डेकर देखने जाते हैं, फिर जाएंगे डबल डेकर के लिए। लेट्स सी कि किसी के घर से बच के जाता है ये रास्ता। प्राइवेसी नाम का चीज़ नहीं है, पर वॉकर के लिए 100 रुपीज़ ले रहा है और पर पर्सन के लिए 30, तो टोटल 160 हो गया हम लोग का। शहरों में जिंदगी, ओह वाह, क्या प्यारा लग रहा है यार। काफ़ी लोग हैं फिलहाल। फाइनली सिंगल डेकर पहुंच चुके हैं। इतना टफ नहीं था ये वाला, पर इन 3, 2, 1 ढूंढोगे शोर में खामोशियाँ तो खुद को सुलझा भी लोगे यहाँ। ढूंढोगे शोर में खामोशियाँ तो खुद को सुलझा भी लोगे यहाँ। ऑलराइट, तो सिंगल डेकर ब्रिज में भी 2 ब्रिजेस हैं, जो कि वो बड़ा वाला है सिंगल डेकर, और यहाँ से आपको छोटा वाला दिख जाएगा। आई डोंट नो ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। और एग्जैक्टली यहाँ पर मुझे एडवेंचर के कीड़े ने इतनी ज़ोर से काटा कि मैं रुक नहीं पाया, और अच्छा खासा ब्रिज छोड़कर मैं ये नॉन वर्किंग कंडीशन वाला ब्रिज से क्रॉस करने लगा। ये बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा स्लिपरी भी है। ऑलराइट, तो बहुत स्लिपरी है, ध्यान से आने का। इस साइड से उस साइड तक जाना है, और वो बड़ा वाला सिंगल डेकर में पहुंचना है। ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो अपनी जान की जोखिम उठाते हुए मैंने इस ब्रिज को क्रॉस किया और लॉन्गेस्ट सिंगल डेकर ब्रिज से फिर से वापस इस पार आ गया। अब मुझे ये मत पूछना कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। तो यहाँ पर हम आगे की ट्रैकिंग कंटिन्यू रखते हुए डबल डेकर ब्रिज के लिए फिर से चलने लगे। दो सस्पेंशन ब्रिजेस,
कुछ छोटे बड़े रूट ब्रिजेस और करीब 3500 स्टेप्स चलने के बाद हम आखिरकार पहुंच गए डबल डेकर्ड लिविंग रूट ब्रिज। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं जा रहा हूँ डबल डेकर्ड के ऊपर वाला ब्रिज में, और नीचे और एक ब्रिज है वहाँ। लेट्स सी, ये काफ़ी स्टेबल ब्रिज है, इतना हिलता नहीं है बाकी हमको जितना मिला है। और वैसे बड़ा प्यारा ब्रिज है। तो ये लिविंग रूट ब्रिजेस इन्हीं बड़े ट्रीज के रूट से बनते हैं। वैसे लटकती हुई रूट्स को यहाँ से गुजरते हुए लोकल्स बांधना शुरू करते हैं और ब्रिज का शेप देने लगते हैं। एंड बाय द टाइम ये रूट्स इतने बड़े हो जाते हैं और कई सालों की मेहनत और इंतज़ार के बाद एक लिविंग रूट ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। तो इस अनोखे से डबल डेकर ब्रिज पे चलकर और यहाँ पर कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद हम रेडी हो गए अपना नेक्स्ट ट्रैकिंग रेनबो फॉल्स के लिए। तो सीन ये है कि हम लोग डबल डेकर ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं रेनबो फॉल्स के लिए। रेनबो फॉल्स यहाँ से करीब 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, तो चलो। ऑलराइट, तो रेनबो फॉल जाने के रास्ते पे आपको एक सस्पेंशन ब्रिज मिलेगा। और हमको एक फिर से रूट ब्रिज मिल चुका है। ऑलराइट, तो काफ़ी सारी चढ़ाई करने के बाद हमको यहाँ पर 2 रास्ते मिल रहे हैं और यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है। एक नौकालिका वाटरफॉल के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा और रेनबो फॉल के लिए आपको ये वाला रास्ता, लेफ़्ट वाला रास्ते से जाना पड़ेगा। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ से। ये ऊपर वाला जाएगा नौकालिका वाटरफॉल, जो कि आप बाय रोड जा सकते हो, इतना क्लाइंब करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैकिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन रेनबो फॉल्स के लिए आपको लेफ़्ट लेना है हमेशा। पहले सस्पेंशन ब्रिज आएगा, फिर एक लिविंग रूट ब्रिज आएगा, देन आपको लेफ़्ट लेना है, तब आप पहुंच जाएंगे रेनबो फॉल्स के लिए। तो इस ट्रैक के दौरान आपको ऐसे छोटे छोटे हट्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपने स्नैक्स ले सकते हो और यहाँ से ये व्यू भी एंजॉय कर सकते हो। इस वाटरफॉल का नाम मुझे अभी अभी मालूम पड़ा। इस वाटरफॉल का नाम है ब्लू लगून वाटरफॉल, जो कि बेहद खूबसूरत है। तो इस खूबसूरत ब्लू लगून वाटरफॉल को निहारते हुए हमने यहाँ पे कुछ टाइम रेस्ट लिया और चलने लगे मैजेस्टिक रेनबो फॉल्स की ओर। जब आप इतनी लंबी ट्रैक के लिए निकलते हो और उस ट्रैकिंग के दौरान आप इतने थक जाते हो, तब आपकी सारी थकान मिटाने और दिल की धड़कनों को बढ़ाने मंजिल की एक झलक ही काफ़ी होता है।
यहाँ इस वाटरफॉल के शोर में जैसे कोई धुन छुपा था। मन तो था कुछ देर यहाँ और रुक जाऊँ, पर हमें वापस फिर से ऊपर की ओर जाना था और इस बार हज़ारों सीढ़ियाँ उतरना नहीं चढ़ना था। तो यहाँ इन दोनों को बाय कहकर हम आज की ट्रैक की सबसे मुश्किल पड़ाव में आ गए। हज़ारों स्टेयर्स की चढ़ाई, और क्या उतरते टाइम तो हौले हौले से उतर गया, अभी चढ़ने में फट रही है, लिटरली फट रही है। हाँ, रेलिंग्स ओके। इसलिए फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखते ही आना, वरना आधे में ही ट्रैक छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए कीप दैट इन माइंड। ऑलराइट गाइस, तो इस थकान भरी ट्रैक में एक बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरा दोस्त। वो आंटी का हेल्प कर रहा है उनका बच्चा को देने के लिए। ओके, गुड जॉब। चुप हो गया। ये तो ठीक है। ओके, दूसरा वाला जो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मुझे अपना पार्किंग दिख रहा है जहाँ से हम लोग एंटर किए थे। ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं हम लोग, पहुँच चुके हैं। ब्रो कैसा लग रहा है कंप्लीट करने के बाद? अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो बाय बाय बाय।